दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। फेड की मीटिंग से पहले यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो जितनी भी मार्केट है वहां पे क्रैश नजर आ रहा है और इंडिकेशंस यहाँ पे पॉजिटिव लगते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि साउथ कोरिया की मार्केट जो है वो यहाँ पे आपको एक दिन में 12% का फॉल है, जापान में 5% का है, ताइवान में -3.5% का है, चाइना में लगभग 5% का फॉल हम लोगों ने आता हुआ देखा है। तो ये एक तरीके से वाइप आउट हो रहा है यहाँ पे फंड्स का। ओवरऑल देखा जाए तो यही सिचुएशन जो है वो आपको गोल्ड और सिल्वर में भी नजर आ रही है। फिलहाल मार्केट सिल्वर की संभली हुई है, गोल्ड की मार्केट में एक हम लोगों ने कमजोरी आता हुआ देखा है। और अगर आप कहेंगे कि इसमें और पक्ष क्या यहाँ पे या ट्रिगर्स और क्या यहाँ पे जिम्मेदार नजर आ रहा है, इसमें आप क्रूड को भी बोलेंगे। क्रूड में अब एक बार फिर से यूएस का रिटेलिएट करना अब यहाँ पे तय हो गया, उनके स्टेटमेंट्स जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने क्रूड ऑयल प्राइसेस को यहाँ पे बहुत हायर साइड आता हुआ फिर से देखा है। और मैंने ये चीज बार बार आगाह की थी कि क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत लोअर साइड नहीं रहेगा। इनफैक्ट 8200 का मैंने यहाँ से आपको एक टारगेट भी दिया था कि 8200 तक प्राइसेस आता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑलरेडी 8106 के करीब है, हाई लगा है 8145 का। नियर अबाउट आपको 8200 एक बार निकलना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। फेड की मीटिंग और क्रूड का यहाँ पे 7% का बढ़ना, ये एक अच्छा संकेत मार्केट के लिए नहीं है। और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड एक बार फिर से $90 के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अपने बाजार में अगर मैं बात करूं तो एक बार फिर से आपको ये वाला लेवल आ सकता है, ये 8700 के करीब का लेवल है। इस यहाँ पे बाजार में दबाव जो है वो देखने को मिलेगा। कल के दिन यहाँ पे हम रुपया पे दबाव आता हुआ देख सकते हैं। आज मार्केट बंद है तो रुपया पे दबाव नहीं रहेगा। लेकिन ओवरऑल देखें तो बात सिर्फ एशियन मार्केट की ही नहीं है। धीरे धीरे आपको यहाँ के मार्केट में भी एक स्लगिशनेस नजर आएगा। ये S&P 500 को देखेंगे, आप इसे बेयरिश कहीं से नहीं कह सकते, लेकिन आपको एक करेक्शन जो है यहाँ पे दिखाई देता हुआ लग रहा है। मुझे लग रहा है कि प्राइस मतलब कि एक बारी इसको लेके चले तो नीचे 7268 का जो लेवल है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। डाउजोन्स की बात करिए, डाउजोन्स में 2-3 दिनों का जो मतलब कि अपसाइड था वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ। 51,500 तो मैं नहीं बोलूंगी, 51,500, हाँ इसके करीब यहाँ पे एक फॉल आता हुआ दिखाई दे सकता है। एक नी जर्क रिएक्शन जो है मार्केट में आया है। आपको ओवरऑल मार्केट इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि पूरी मार्केट वॉलेटाइल है। विक्स जो है यहाँ पे फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बार फिर से यूएस ने रिटेलिएट करने की बात करी है। ट्रम्प का ट्वीट यहाँ पे आ चुका है, उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से स्ट्राइक्स जो है वो शुरू होंगी। अब आते हैं हम डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स में भी यहाँ पे एक पॉज है वो देखने को मिल रहा है। अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पे सेलिंग है, तो बाइंग कहाँ पे आ रही है? बाइंग आपको यहाँ पे आई थी और वहां से वहां पे भी एक रेड जोन जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। तो अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिव आपको बॉन्ड मार्केट है। लेकिन अब तेजी से मैंने देखा है, इस पर मैं आपको दिखाऊंगी आवरली चार्ट पे, गोल्ड को दिखाऊंगी। आवरली चार्ट पे गोल्ड जो है वो वीक नजर आ रहा है और लग रहा है कि फॉल जो है वो डीप होता हुआ नजर आ सकता है। अभी भी इसने 5-4 हजार के लेवल को होल्ड किया हुआ है। कई बार ऐसा हुआ है कि 4 हजार के लेवल को ब्रीच करते हुए भी और एक क्लोजिंग जो है वो अपसाइड की हुई है। वो देखना है कि वो क्लोजिंग कहाँ की होती है, नहीं तो नीचे की तरफ आता है प्राइसेस तो एक बार 3975 का जोन आपको मान के चलना होगा कि 3975 वाला जोन जो है वो एक आता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये जोन आप मान के चलिए कि आ सकता है। तो नीचे में अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का कमेंट आता है जो कि आगे इंटरेस्ट रेट हाइक को फिलहाल फिलहाल बोलेगा, तो एक जो आपको फॉल है वो आएगा। लेकिन इतनी चीज मैं बता दूं कि अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होता है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट का इंडिकेशंस है, तो वो यूएस इकोनॉमी के लिए कतई अच्छी नहीं है। नहीं तो जिस तरीके से बॉन्ड मार्केट ऊपर है 4%, 5% के करीब 10 ईयर्स है, जो इनका 20-30% का जो मतलब बॉन्ड यील्ड है वो ऑलरेडी 5 से ऊपर ही। ये अलार्मिंग सिचुएशन होता है और ऐसे में मतलब कि बढ़ते हुए इन्फ्लेशन और ग्रोथ अच्छी रहे तो बॉन्ड मार्केट में हमेशा एक इंटरेस्ट रेट हाइक को देखा गया है। लेकिन इस बार ऐसा करना मुश्किल है, क्योंकि क्राइसिस सिचुएशन है, इन्फ्लेशन इससे और ज्यादा बढ़ता हुआ मतलब कंट्रोल मतलब नहीं लग रहा है। इन्फ्लेशन मतलब कि रहता यहाँ पे क्रूड ऑयल के बेसिस पे यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी केविन वॉश के लिए इतना इजी नहीं है कि वो इन सब पैरामीटर्स को देखते हुए सीधे इंटरेस्ट रेट हाइक कर दे। नॉर्मल सिचुएशन में ये एक इंटरेस्ट हाइक सिनेरियो था, लेकिन उनको यहाँ पे अनचेंज रखना होगा क्योंकि उनके ऊपर दबाव भी है। तो फिलहाल 3968 वाला एक जोन आपको नीचे बन रहा है। और वीडियो बनाते बनाते मुझे ये वीडियो जल्दी अपलोड करना होगा, क्योंकि देखिए वीडियो बनाते बनाते आपको $5 का जो फॉल है वो ऑलरेडी आता हुआ दिख रहा है। तो सामने सामने में आपको एक बार प्राइसेस नीचे की तरफ आ रहा है
हमारे मार्केट में ये फॉल जो है अब नीचे की तरफ आ रही है, तो एक बार 140 वाला लेवल रहेगा और आपको फॉल जो है वो अब थोड़ा सा डीप होता हुआ नजर आ रहा है सिल्वर में $57 का तो है, लेकिन $57 से आपको मैंने आज बताया था ऑप्शन चेन वाला, वहां पे $57 से जो पोजीशंस है वो हटी हैं। 4000 से भी पोजीशंस हटे थे, ये मैंने इंडिकेशन दिया था ऑप्शन चेन में कि 4000 से पोजीशंस जो है वो हल्की हुई हैं और 3900 की तरफ बनी हुई है, तो यानी कि 3900 के वाले चांसेस जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे $56 का एक लेवल जो है फिलहाल आपको बनता हुआ नजर आएगा, 56 से $55 वाला। ये लेवल अगर ब्रीच होता है तो $57 ब्रीच होता है तो हमारा बाजार जो है एक बार नीचे के लेवल की ही बात करेंगे। 2,10,000 वाला लेवल अब सिल्वर में आता हुआ नजर आ रहा है। 2,10,000 वाला लेवल जो है उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। हालांकि 2,15 वाला लेवल अभी भी इसने सस्टेन करके रखा है, लेकिन कोई भी स्टेटमेंट से मार्केट मूव करती हुई नजर आ सकती है और अप साइड आपको कैप रहेगा फिलहाल $59 ही सिल्वर में, कॉमिक्स में। और हमारे यहाँ ये हो सकता है 2,20,000 के करीब, क्योंकि कभी कभी अनएक्सपेक्टेड स्टेटमेंट आती है और मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है। क्रूड की बात हम कर चुके हैं। एक बार अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं तो मुझे डेली करना होगा और डेली में आपको देखेंगे कि ये प्राइसेस फिर से किस तरीके से अपसाइड मूव जो है वो लिया है। बार बार मैंने आज आपको इंडियन क्रूड बास्केट भी दिखाया था कि वो $89 के करीब है, तो क्रूड यहाँ पे सस्ता इतनी जल्द दिनों तक नहीं टिक सकता है। तो अब आपको $90 का वेट करना होगा क्रूड ऑयल में और 8400 का लेवल एमसीएक्स में करना होगा, क्योंकि एमसीएक्स में भी एक रिवर्सल है। नेचुरल गैस अब यहाँ पे संभलता हुआ दिख रहा है, तो ऊपर में आप बोलेंगे कितना आ सकता है, तो 270 ही मान के चलिए, इससे ज्यादा मान के नहीं चलिएगा। एल्यूमिनियम में क्योंकि अब यहाँ पे क्रूड में एक बार फिर से बाइंग आई है, तो एल्यूमिनियम की बाइंग यहाँ एक बार आपको ये लेवल आ सकता है 344 वाला। जबकि जिंक में एक दबाव है, दबाव रहने दीजिए, इतनी मजबूत कमोडिटी और आज के दिन दबाव में है, तो 373 तक आने के इसके चांसेस बनेंगे। कॉपर में इंटरेस्ट रेट हाइक का फियर आते ही यहाँ पे ये कमोडिटी नीचे की तरफ रिएक्ट करती है। 1312 वाला लेवल आएगा। आप देखिए यहाँ पे जितना भी कॉपर का गेन आज आ रहा था ना, वो वाइप आउट होता हुआ आपको नजर आएगा। ये देखिए जो भी इंट्राडे में बढ़ा था ना, वो बढ़त जो है अब यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो हालांकि यहाँ पे एक जो सपोर्ट है वो 1317 के करीब है। आप बार बार देखेंगे ना, यहीं से मार्केट मूव हुई है, तो 1317 मान के चलिए, मैंने आपको 1315 कहा था। अब निकल की बात करेंगे। निकल में भी एक डाउनसाइड मूव पे आवरली के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है, तो 1642 नहीं कहेंगे, इससे नीचे का लेवल लेके चलिए। एक बार 1635 वाला जोन जो है वो निकल में भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। इकोनॉमिक कैलेंडर्स की बात करें तो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज तो 15 मिनट्स में ही है। हालांकि अगर यहाँ पे बिल्डअप होता है तो फिर क्रूड में हल्का सा, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेन तो अभी असर पड़ रहा है न्यूज के मतलब इम्पैक्ट का। और फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आपको पता है 11:30 बजे रात में है। कोशिश करिए फ्रेश पोजीशन को ना लीजिए, यहाँ पे वो बेहतर है। देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, कल लेते हैं। आज की रात है कि अब यहाँ पे ये 4000 का लेवल जाता है या बचता है। 4000 के बाद 3975 3960 वाले जोन को भी एक बारी गोल्ड जो है वो देख के वहां से वापसी किया हुआ है, वहां का वेट करेंगे। और चांदी में $55 का एक सपोर्ट बन रहा है, देखते हैं कि वहां पे चांदी जो है वो रुकती है, फिर वहां से नीचे की तरफ जाती है। लेकिन ओवरऑल एक जो मतलब कह सकते हैं कि बड़े मतलब कि डिसीजन मेकिंग वाला टाइम है कि अब इस बार केविन वॉश क्या बोलते हैं, इस पे मार्केट बहुत ज्यादा डिपेंड करती हुई नजर आएगी। बने रहिएगा, ट्रेड मत करिए, लेकिन मार्केट को वॉच जरूर करिएगा, क्योंकि ये आगे के आपको इंडिकेशंस देगा और इन दिनों में किस तरीके से मतलब हलचल होती है और कैसे पोर्टफोलियो को संभालना है, कैसे वेट एंड वॉच वाली स्ट्रैटेजी अपनानी है, इन सब चीजों में मदद मिलेगी। तो मार्केट से जुड़े मत रहिए, पूरी तरह जुड़े रहिएगा। ट्रेड मत करिए भले, लेकिन मार्केट को वॉच जरूर करिएगा। थैंक यू।